अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और हमेशा खुश रहें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके लिए बहुत टाइम निकाल कर बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आता हूँ। प्लीज़ इसलिए इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़, और शेयर भी करें दोस्तों से। आज मैं असाइलम पे बात करूँगा, जो असाइलम जर्मनी में नया जो सूरत हाल चल रही है। नई सूरत हाल ये है मेरे दोस्तों कि यूक्रेन, जो रूस और यूक्रेन की जंग है, इसकी वजह से जर्मनी में काफ़ी रश पड़ गया है। काफ़ी देर से रश है, अब ज़्यादा रश पड़ गया है और इसकी वजह से हालात काफ़ी जर्मनी में थोड़े असाइलम के हिसाब से ख़राब हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, क्योंकि वो घर बार छोड़ के उनके मुल्क में जंग लगी हुई है, जिसकी वजह से वो अपना घर बार छोड़ के आ रहे हैं। जंग के हालात हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो जो दो नॉर्मल असाइलम सीकर आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा उन्होंने प्रोसीजर स्लो कर दिया है। स्लो किया, बंद नहीं किया, ये बात याद रखें कि बंद नहीं किया, स्लो किया है। मसलन कि वो आपको ले रहे हैं, असाइलम नए जो असाइलम वाले आ रहे हैं उनको ले रहे हैं, उनको पूरा एकोमोडेट दे रहे हैं, रहाइश दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, जो प्रोसीजर वो सब चल रहा है। लेकिन मसला क्या हो रहा है? मसला ये है कि जो नए असाइलम कर रहे हैं उनको ज़रा ट्रांसफ़र जल्दी नहीं पड़ रही। मसलन कि उनको जो ट्रांसफ़र कैंप से होकर घर मिलता है, वो घर जल्दी नहीं मिल रहा, उसमें लेट हो रही है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से वो ले रहे हैं, ये नहीं कि असाइलम बंद हो गया है। कोई भी जर्मनी में आए उसका असाइलम चल रहा है। अगर उसको लीगल प्रॉब्लम है, 2 नंबर नहीं है, गलत नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, तो उसको लेते हैं, बल्कि उसके साथ पूरा तावन भी करते हैं। और ये है कि यूक्रेन की वजह से थोड़ा सा मसला है, रश बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लेट हो रहा है। काफ़ी दोस्तों काफ़ी परेशान हैं, उन्होंने बार बार ये बात पूछी है कि आप बताएं कि हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, हमें ये मसला आ रहा है। क्योंकि जितनी देर आपकी ट्रांसफ़र ना होगी, आपको पैसे मिलने शुरू नहीं होंगे। क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो आपके जो पैसे हैं, आपको जो खर्चा मिलना, जो सोशल मिलनी शुरू होती है, वो सोशल नहीं मिलती। इसलिए थोड़ा सा मसला पेश आ रहा है। लोग पीछे अपना घर बार, अपने बच्चे, अपनी फैमिली छोड़कर आते हैं, तो जिसकी वजह से उनको लगता है कि हमारी ट्रांसफ़र जल्दी हो और हमारे पैसे शुरू हों, जिसकी वजह से वो कुछ थोड़ा बहुत खास के, थोड़ा बहुत बचा के माइनर सा वो पीछे भेज के अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। जिसकी वजह से काफ़ी दोस्तों ने सवाल किया कि हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, इसका हल क्या है? मेरे भाई, इसका कोई हल नहीं है। ना इस सिलसिले में आपका कुछ वकील कर सकता है, ना कोई और कुछ कर सकता है। उनका पहला जवाब ये है कि आपको हमने रहाइश दी है, सेफ्टी दी है, खाना मिल रहा है, थोड़ा सा खर्चा मिल रहा है साथ। 20 यूरो कैंप में मिलते हैं हफ्ते के, 30 यूरो, 40 यूरो, ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। उनका जवाब बड़ा क्लियर है कि हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जब आपका नंबर आएगा तो हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बड़ी विस्टिक और बड़ी ज़रूरी इतला है, बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आप सुने कि देर किस लिए हो रही है, हमारे लोग परेशान क्यों हैं। बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, पूछते हैं कि जी वो हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो रही। मैंने कईयों से पूछा कि आपको क्या मसला, ट्रांसफ़र का क्या है? बाद में मुझे समझ आई कि वो सब ये चाहते हैं कि अगर ट्रांसफ़र होगी तो ज़ाहिर बात उनको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा सा हाथ ईजी हो जाएगा उनका। तो मेरे दोस्तों, यूक्रेन की वजह से काफ़ी लोड है, काफ़ी रश है। यूक्रेन वाले ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, क्योंकि उनके मुल्क में जंग लगी हुई है, हालात जंग में वो आ रहे हैं। उनको ये ज़्यादा फैसिलिटीज़ अभी करनी पड़ रही हैं, क्योंकि वो फैमिली की फैमिली काफ़ी हज़ारों के लोग से आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वैसे भी यूरोप के साथ लगता है, उनको प्रायोरिटी ज़्यादा है। बाकी असाइलम के लिए भी ये गलत नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन टाइम लग रहा है। फैमिलीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फैमिली आएंगी या फैमिली आ रही हैं, उनकी ट्रांसफ़र जल्दी हो रही है, उनको घर जल्दी मिल जाता है। लेकिन जो बैचलर हैं, अकेले हैं, या जिनकी फैमिली पाकिस्तान में है, इधर जर्मनी में अकेले हैं, उनको टाइम ज़्यादा लग रहा है। पहले इनका टाइम था 3 माह, 4 माह, 2 माह में ट्रांसफ़र हो जाती थी, लेकिन अब क्या है, 6 माह, 8 माह, 10 माह। ऐसे-ऐसे लड़कों को मुझे कॉल्स आई हैं, उन्होंने बोला कि हमें 1 साल हो गया है, हमें कैंप में ही है, हमारा ना काम की इजाज़त है, ना हमें कोई पैसा मिलता है, बस वो 20-30 यूरो मिलते हैं महीने हफ्ते के, तो हमारा गुज़ारा नहीं हो रहा। कई दोस्त वगैरह सिगरेट पीते हैं, कईयों का अपना खर्च होता है, इस वजह से काफ़ी परेशान है। लेकिन मैंने कहा मैं आप दोस्तों से छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि भाई अभी ये थोड़ा सा सिलसिला चलेगा, जितनी देर तक ये हालात ठीक नहीं होंगे, ये रश पड़ा रहेगा। ज़ाहिर है उन पे भी बर्डन है, वो आगे बढ़न क्या करें, वो ज़ाहिर बात उनके लिए यूएनओ की तरफ से एक प्लान प्लान है,
जो चल रहा है, और यूरोप वैसे भी यूक्रेन की साइड ले रहा है ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो इनके साथ है, और इस वजह से देर लग रही है। वरना ऐसा कोई मसला नहीं। मैं क्लियर कर दूं कि असाइलम ये ले रहे हैं, नए बंदे को किसी को भी ये मना नहीं करते कि आपने आना नहीं या वो डिपोर्ट कर देंगे, या ऐसा कोई मसला नहीं है भाई। मसला सिर्फ ये है कि लेट कर रहे हैं। लास्ट में जब ये यूक्रेन का मसला नहीं था तो तब ऐसे था कि जो आपकी छोटी ट्रैवल प्रोटोकॉल है वो तकरीबन हफ्ते डेढ़ में हो जाती थी, अब वो 1 माह में हो रही है, 1.5 माह में, 2 माह में हो रही है। और दूसरा, जो मेन प्रॉब्लम थी आपकी बड़ी प्रोटोकॉल, वो आपको 1 माह के अंदर, 2 माह या मैक्सिमम 3 माह के अंदर हो जाती थी। अब उसका साल लग रहा है, 1.5 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है। लोग इसलिए परेशान है कि जब हमारी बड़ी प्रोटोकॉल को साल लग जाएगा, 8 माह, साल, 1.5 साल लग जाएगा, तो हमारा केस कब पास होगा, हम अपनी फैमिली को कब बुला सकेंगे। इसलिए वो ज़रा ज़्यादा परेशान है कि हमारी जब बात ही नहीं सुनी जा रही तो हम क्या करें। लेकिन ये परेशान वाली होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि मेरे दोस्तों गौर से बात सुने। वो उनका जवाब बड़ा सॉलिड है और बड़ा ऑथेंटिक है कि आप हमारे मुल्क में आए हैं, हम आपको सेफ्टी दे रहे हैं, मुकम्मल सेफ्टी। आपको रहायश मिल रही है, ईजी रहायश है, आपको खाने पीने के लिए 24 घंटे मिल रहा है। तो वह कहते हैं और आपको क्या चाहिए, आपकी जान बच गई है, आपकी जान सेफ है, और आपको क्या चाहिए। इस वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा है। मेरे देखने वाले, सुनने वाले, प्लीज़ ये वीडियो आगे शेयर करें। जो भी यूरोप में है, यूरोप के सब मुल्कों में अभी थोड़ा सा ये रश पड़ा हुआ है उनके ऊपर, और थोड़ा टाइम लेट हो रहा है। हर मुल्क में है, जर्मनी में थोड़ा ज़्यादा है, दुरानिया है। ये वैसे भी कोई भी काम जल्दी में नहीं करते, ये बड़ा सोच समझ के स्लो प्रोसीजर से करते हैं असाइलम का। बंदे को देख भाग के देख चाल करके कि ये बंदा गलत तो नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये हो रहा है। तो परेशान होने की बात नहीं है, ट्रांसफर भी होंगी, आपके केस भी पास हो गए। अगर आपने सब कुछ सच बताया है, आपको लीगल प्रॉब्लम है, आप अपनी जान बचाकर वापस आए हैं, तो यहाँ पहुंचे हैं जान बचाकर, अगर आप सच बोलेंगे ये आपका साथ, सच का साथ जरूर देंगे। थोड़ा टाइम लग जाएगा, परेशान वाली कोई बात नहीं है। और मुझे काफ़ी यकीन कर, काफ़ी दोस्तों के व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हैं, मैसेज आए हैं कि हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, हम क्या करें, वकील करें, ये करें, वो करें। ऐसा कुछ ना करें। इसमें कुछ भी, वकील पैसे बनाने के लिए तो आपसे पैसे ले सकता है, आपको तसल्ली दे सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ इस बात को समझें। आज के लिए छोटा सा मैसेज था, और प्लीज़ ये दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूरोप में है, ताकि हर बंदे को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो थोड़ा सा सुकून में हो जाए, या उसको पता लग जाए कि क्यों हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, हमारा केस क्यों लेट हो रहा है, हमारी प्रोटोकॉल क्यों नहीं सुनी जा रही। बस आज की इन्फॉर्मेशन इतनी थी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।